हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपना अगला लेक्चर इंग्लिश का अटेंड करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कहाँ तक पढ़ा चुके हैं, निगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस पे चलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? इसकी पहचान कैसे करोगे? तो पहचान, यदि हिंदी वाले वाक्य के अंत में है हूं हो, ठीक है, क्या हो, है हूं हो, तथा शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में क्या हो शब्द, क्या आ जाए, क्या आ जाए भैया, क्या आ जाए, इस और अंत में है हो, ये प्रेजेंट टेंस पहचान में आ गया। ठीक है, अब शुरू में क्या शब्द आ गया, ठीक है, और बीच में कब, क्यों, कैसे, ऐसे कुछ नहीं है, तो क्या जब शब्द आ जाता है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जब जैसे यह किसान किस तरह का बहुत गरीब है, ठीक है, किस या कौन सा, कौन सी, कब, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल क्या भरा है, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है इतना? चलिए, अब सूत्र हमारा क्या होता है, इसका सेंटेंस को बनाने के लिए इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद क्या इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ना भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं क्वेश्चन मार्क भूल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या की मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसकी जगह किसका यूज करेंगे, इज एम आर का। किसका यूज करेंगे? इज एम आर का। अब बताओ, यह किसान, यह किसान एक वचन है बहुवचन है? मैंने बताया यह किसान, यह वह नाम किसी का भी रहता है और इट का यूज होता है, वहां पे एक वचन होता है। कैसा वचन होता है? एक वचन होता है। तो यहाँ पे यह किसान एक साथ जुड़ा है ना। अब बताओ, एक वचन है की मीनिंग क्या लिखोगे भैया? इज लिखोगे, पहले पहचान कर लिए, उसके बाद क्या आ जाएगा, इज। क्या हो जाएगा? इज, इसमें से हो गया ये हमारा था कंप्लीट, प्लस क्या है, सब्जेक्ट। यह किसान है, यह मीनिंग क्या होती है, दिस, और किसान मीनिंग क्या होती है, फार्मर। क्या होती है? फार्मर। अब उसके बाद बताओ, बहुत गरीब है, एक साथ जुड़ा है ना, तो क्या आ जाएगा, वेरी पुअर। क्या आ जाएगा? वेरी पुअर। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ? अब देखो अगला सेंटेंस क्या दिया है, क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं? अब यहाँ पे देखो, ध्यान से पढ़ने पे समझ में आ रहा है, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारा बहुवचन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तुम्हारा भाई अगर होता है तो सिंगल होता है, लेकिन तुम्हारे भाई यानी एक से अधिक भाई की बात किया जा रहा है। क्या हो जाएगा हमारा, बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाए, एक वचन नहीं होगा। अब यहाँ क्या की मीनिंग क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? मैंने बताया कि नहीं लिखा जाता है इसके स्थान पे है की मीनिंग लिखा जाता है। अब बताओ, है की मीनिंग इसके सब्जेक्ट के अनुसार एक बहुवचन रहता है तो क्या लिखे लगाते हैं, आर लगाते हैं, एक वचन रहता है तो इज लगाते हैं, ठीक है, अब मैं रहता है तो एम लगाते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बोलिए, है की मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, आर। अब इसके बाद तुम्हारे भाई, योर। अब ब्रदर होता है, ब्रदर्स। अब यहाँ पे ब्रदर होता है लेकिन भाई बहुवचन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। क्या हो जाएगा हमारा, ब्रदर्स, यानी आर योर ब्रदर्स। अब बताओ, ईमानदार की मीनिंग क्या आती है, हॉनेस्ट। क्या आती है, हॉनेस्ट। ठीक है, ये हमारे उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है वो, नहीं क्लियर हुआ? अब अगला दिया देखो, अब क्या गंगा एक बड़ी नदी नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या आ गया शुरू में, अब बीच में क्या हो गया, नहीं भी आ गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, नहीं दिक्कत हो गई? अब यहाँ पे क्या करोगे, बीच में या शुरुआत में क्या आ गया और बीच में नहीं आ गया, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का और निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए देखो फार्मूला सेम टू सेम यहाँ तक रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या कर दोगे हमारा, प्लस यहीं पे क्या कर दोगे, नॉट लगा दोगे। क्या कर दोगे, प्लस नॉट लगा दोगे। यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है? बोलो, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर? क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इज एम आर, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है, नहीं क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, क्या गंगा एक बड़ी नदी नहीं है, इसके लिए सूत्र हो गया, नहीं हो गया? क्लियर है? अब अलग से नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस डाल सकते हैं, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या गंगा,
अब यहाँ बताओ पहले क्या गंगा एक वचन है बहुवचन? बताइए पूरे भारत में गंगा एक ही पाई जाती है ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए हमारा क्या हो जाएगा इज, क्योंकि गंगा एक ही है तो इज। अब बताओ गंगा यहाँ पे क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिए, इज ए एन और द का यूज जब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल्स का तो वहां पे बताऊंगा जो चीज सिंगल होती है यानी अकेली होती पूरी दुनिया में उसके पहले द लगता है। किसका यूज होता है? द का यूज होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, ठीक है, उसके पहले द माउंट एवरेस्ट लगता है। उसके सन रहता है तो सन के पहले द लगता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कंफ्यूजन होते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इज द, अब गंगा हो जाए, गंगा मीनी गंगा ही होगी। इज द गंगा किसी का नाम है तो कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है। इज द गंगा, उसके बाद क्या आ जाएगा नहीं मीनिंग क्या आ जाएगी नॉट। मैंने देखो सूत्र में क्या लिखा है, इज एम आर के बाद क्या लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया ये, उसके बाद क्या लिखोगे नॉट, मैंने नॉट लगा दिया। इतना क्लियर ही नहीं है। अब बताओ एक बड़ी नदी है ना, एक बड़ी नदी है तो अ बिग 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 मीन्स का आता है बड़ी, अ बिग रिवर। क्लियर है नहीं क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्या हो जाएगा इज द गंगा नॉट अ बिग रिवर। क्या हो जाएगा हमारा भैया इज द गंगा नॉट अ बिग रिवर, ठीक है।